Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture of partial differential equation of MSc Mathematics second semester of unit first. ठीक है, इससे प्रीवियस आर्टिकल में हमने जो हीट इक्वेशन है वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल है वो डिस्कस करी है और जो एंड पॉइंट थे हमारे पास वो डिफरेंट थे। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बार विद रेडिएटिंग एंड। ओके, रेडिएटिंग एंड के कोरस्पॉन्डिंग जो हम हीट इक्वेशन है और जो हीट इक्वेशन है वो हमने कौन सी कंसिडर करी है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की कंसिडर करी है। ठीक है, रेडिएटिंग एंड है इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में भी कोई अलग नहीं है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गिवन जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जो हमने कल जो हमने आर्टिकल किए थे उसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, बाय सम मैनिपुलेशन। ओके, तो आवर फर्स्ट आर्टिकल इज मैनिपुलेशन, सॉरी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बार with radiating ends. तो consider a thin homogeneous bar of length L with the left end maintained at temperature 0. मान लो ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक बार है, ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट एंड है वहां पे टेम्परेचर तुम्हारे पास क्या है, 0. while the right end radiating energy into the surrounding energy medium which also it kept at temperature 0. if the initial temperature in the bar cross section is at f of x, ये तुम्हारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, देन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडल्ड बाय द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, और जब x l t ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जब x तुम्हारे पास किस किस के बीच में है, 0 और l के बीच में। मान लो तुम्हारे पास ये लेंथ है, ये तुम्हारे पास कितनी है, बार की l है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और इनिशियली है जो टेम्परेचर, वो इनिशियली टेम्परेचर क्या है, 0 है। ओके, ये तुम्हें कंडीशन गिवन है। ये तुम्हारे पास हीट इक्वेशन है, करली यू अपॉन करली टी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू करली यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख लो, करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू करली यू अपॉन करली टी। ये तुम्हारे पास वन डायमेंशनल क्या है, हीट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, ये पहली कंडीशन है कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन यू एट टेम्परेचर टी है, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब x है वो तुम्हारे पास ये हो गया, और तुम्हारे पास जब t है, टेम्परेचर 0 है, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ x हो जाएगी। और यहाँ पे करली u अपॉन करली x है, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब x l हो और t t हो तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस a इंटू यू ऑफ एल टी हो जाएगी। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या है, बाउंड्रीज कंडीशन। ये सारी क्या है, बाउंड्रीज कंडीशन है। ओके, द बाउंड्री कंडीशन एट L assume that heat energy radiating from this end at a rate proportional to the temperature at that end of the bar. A is positive constant called the transfer coefficients. Let जो हम अब इसको सोल्व करेंगे वो हम करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ सेपरेबल मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, यू एक्स है उसको हमने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में मान लिया, और एक जो फंक्शन है कैपिटल एक्स वो एक्स का फंक्शन है, और जो कैपिटल टी है वो हमारे पास है सिर्फ टी का फंक्शन है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, एक्स डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 और टी डैश प्लस लैम्डा ए स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके यहाँ पे जो ये लैम्डा है, ठीक है, जिसको हम आइगन वैल्यू बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ से, सिंस जो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि u ऑफ 0t है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो जहां जहां यहाँ पे x था वहां पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा x ऑफ 0 इज इक्वल इंटू टी ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या है, 0 है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है यहाँ से, तो x ऑफ 0 इंटू टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर t ऑफ t है ये तुम्हारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर t ऑफ t अगर ये 0 हो गया, इंप्लाइज दैट जो हमारे पास जो u है वो ट्रिवली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो।
द कंडीशन एट द राइट एंड ऑफ द बार इम्प्लाइज दैट, और जो दूसरी कंडीशन है उसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स डैश, मतलब ये तुम्हारे पास क्या है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो वहां से तुम्हारे पास करेंगे तो एक्स डैश एल, ठीक है, यानी एक्स इज इक्वल टू एल पे यू डैश 0t है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 a माइनस ए इंटू यू ऑफ एक्स एल, एल टी के इक्वल हो जाता था। तो वो तुम्हारे पास यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो ये हो नहीं सकता, तो हमारे पास x ऑफ 0 है उसको क्या लेना पड़ेगा, हमने 0 लेना पड़ेगा। तो t ऑफ t है उसको हम 0 नहीं लेंगे। अगर t ऑफ t इज इक्वल टू 0 ले लिया तो जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं कर रहे इसमें। ओके, द प्रॉब्लम फॉर x ऑफ x इज देयरफॉर, अगर इसको हम सोल्व करें यहाँ पे तो इसके लिए जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो ये हो गई और जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो ये हो गई। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अब सोल्व करना है। जैसे हमने x के लिए किया है वैसे ही अब हम किसके लिए करेंगे, t के लिए इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम x के लिए सोल्व कर लेते हैं। x के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा पे क्या चलेंगे, केस चलेंगे। ओके, तो ये इसको हम सोल्व करेंगे। फ्रॉम द स्टर्म लिउविल थ्योरम वी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट दिस प्रॉब्लम हैज एन इन्फिनिटली मेनी आइगन वैल्यू। हम यहाँ पे जब केस लेके चलते हैं वेल लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज लेस देन 0, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, तो कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी होगी जिसके लिए इसका सॉल्यूशन पक्का क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ से हम ऐसा श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जब हम इसको सोल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो x में है, तो इसके लिए इनफाइनेटली आइगन वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ईच ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे थे, आइगन फंक्शन बोल रहे थे। ठीक है, और आइगन फंक्शन जिसको हम आइगन फंक्शन बोल रहे हैं एक्स एन एक्स, वी वुड लाइक हाउएवर टू नो दीज सॉल्यूशन। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या होंगे, तो उसके लिए हम लैम्डा पे केस चलाएंगे। तो सबसे पहले हमने लैम्डा को क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इस पे दोनों बाउंड्री कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है एंड x डैश l प्लस a इंटू एक्स एल इज इक्वल टू 0 है, देन यू कैन गेट द बोथ द वैल्यू c एंड d आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप c भी 0 का कैलकुलेट कर लोगे और d भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। दो इक्वेशन को सोल्व किया, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 को अप्लाई किया, वहां से d 0 आ गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये तुम्हारे पास x डैश l प्लस a इंटू एक्स एल है, इसको करेंगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये 0 हो नहीं सकता बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0। ये लेंथ है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, और a है वो पॉजिटिव लेके चले हैं, 1 है वो पॉजिटिव है, तो ये जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से c को क्या होना पड़ेगा, 0, बिकॉज दो नंबर की प्रोडक्ट अगर 0 है तो नंबर सिस्टम में एक नंबर को पक्का क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमने देखा कि सिर्फ हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आ रहा है जिसमें जो हमारे पास जो प्रॉब्लम क्या है मीनिंगलेस हो जाएगी, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 0, जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड केस हम लेके चले हैं कि जब लैम्डा की वैल्यू हो वो क्या हो, लेस देन 0 हो। जब लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो लैम्डा को हमने ये मान लिया माइनस के स्क्वायर, और इस इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे, इसमें पुट कर, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे हमने माइनस के स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो x ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको सोल्व करना आता होगा तुम सभी को। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो d है उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के, और प्लस माइनस के ये तुम्हारे पास क्या, d इज इक्वल टू के और माइनस के, दो रियल और डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ से सोल्यूशन हम लिखते हैं x ऑफ x, तो वो क्या आ जाता है, c1 ई रेस टू पावर जो पहला है तो उसको मान लो k, तो kx, तो दूसरा है वो c2 ई रेस टू पावर माइनस kx। तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस पीडी को सोल्व करके। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ओडी को सोल्व करके अब यहाँ से दोनों कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले x 0 इज इक्वल टू 0 ये लगाएंगे, फिर x डैश l प्लस a इंटू एक्स ऑफ l है वो तुम्हारे पास क्या 0 है। तो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है और ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। पहले ये लगाते हैं, ये x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यहाँ से करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, तो यहाँ से 0 पुट करेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये आया हुआ। ठीक है, और आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो c इज इक्वल टू माइनस डी, या फिर ये भी बोल सकते हो d इज इक्वल टू माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है x डैश l प्लस a इंटू एक्स एल इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया, देन यू कैन गेट द
एक्स डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देखो ये हो गया, ये वैल्यू हो गई यहाँ से, तो यहाँ से करेंगे एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश एक्स कैलकुलेट किया, यहाँ से एक्स डैश कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा सी इंटू के एक्स माइनस डी इंटू के वहाँ से कॉमन ले लिया, के कॉमन ले लेंगे वहाँ से, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। और इस इक्वेशन में हमने डी को क्या मान, फर्स्ट इक्वेशन में डी क्या हुआ था माइनस सी, तो सी वहाँ से कॉन्स्टेंट ले लिया, तो यू कैन गेट द दिस वैल्यू। बट दिस वैल्यू जीरो हो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ना ये कभी जीरो होगा ना ये कभी जीरो होगा, और जो एल के है वो तुम्हारे पास क्या ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। तो इसमें तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि सी और डी है दोनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, और वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, जो हमारे केस नहीं है। यानी जब हम लैम्डा की वैल्यू लेस देन जीरो यानी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ले रहे हैं, तभी भी हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू नहीं आई है और ना ही हमारे पास कोई आइगन फंक्शन आया है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम थर्ड केस लेके चलेंगे, जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो। अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो लैम्डा की किस प्रकार का होगा, लैम्डा इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइप का होगा विद के ग्रेटर देन जीरो। देन अगर के ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, ये आता है सी इंटू कोस ऑफ के एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ के एक्स। अब दोनों की दोनों जो तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन है, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ये है, और दूसरी है एक्स डैश एल प्लस ए इंटू एक्स इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब इस पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन करेंगे एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जहाँ एक्स है वहाँ जीरो पुट कर दो, इज इक्वल टू सी इंटू कोस जीरो प्लस डी इंटू साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। साइन जीरो जीरो होता है तो सी इंटू कोस जीरो इज इक्वल टू वन, सी इंटू कोस जीरो वन होता है इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, सी इज इक्वल टू जीरो। यानी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमें आ गया सी इज इक्वल टू जीरो। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एल पुट करेंगे, तो तुम्हारे पास ये सिनेरियो आ जाएगा। इस सिनेरियो में सी तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, तो वो वाली टर्म हमने यहाँ पे नेगलेक्ट कर दी, सिर्फ क्या लिखा है, डी वाली टर्म लिखी है। तो यहाँ से डी एक बार कॉमन ले लेंगे, डी जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा डी इंटू, और के भी कॉमन आ रहा है, के कॉमन नहीं आ रहा है, के इंटू कोस ऑफ के इंटू एल प्लस ए इंटू डी कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये बच जाएगा साइन ऑफ के इंटू एल इज इक्वल टू जीरो और इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई जीरो है, दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर डी जीरो हो गया, अगर डी जीरो हो गया, सी ऑलरेडी जीरो है और ये थर्ड केस चल रहा है, और हमने गारंटी दे रखी है कि इसके इन्फाइनेटली आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो हमको यहाँ पे डी मस्ट बी नॉन जीरो, डी जीरो नहीं लेना है। डी जीरो नहीं होगा तो क्या जीरो होगा, के इंटू कोस ऑफ के एल इज इक्वल टू माइनस ए इंटू साइन ऑफ के एल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले गए हम, ये होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस ए को इस तरफ ले आएंगे, कोस को इस तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के बाई ए इज इक्वल टू साइन के एल अपॉन कोस ऑफ के एल, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट के एल। टेंजेंट के एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के अपॉन ए, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ये मैनिपुलेशन कर दिया, जब हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया है तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ के एल इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए, और यहाँ से जो के एल है उसको यहाँ से जहाँ जहाँ के एल लिखा हुआ है ना उसको क्या मान लो, जेड मान लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास टेंजेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस के अपॉन ए। अब यहाँ से जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, क्या आएगी, ओके। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन के एल है ना, यहाँ जेड मानना हुआ है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड बाई एल, यहाँ पे पुट कर दी जेड बाई एल। तो यहाँ से सिंस के इज इक्वल टू दिस, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जेड एन अपॉन लेमडा लेमडा लेमडा, हाँ ये है ना तुम्हारे पास, सिंस के इज इक्वल टू जेड अपॉन एन, और यहाँ से अगर के की वैल्यू ये है तो लेमडा को तुमने क्या मानना हुआ था, लेमडा को तुमने ये मानना होता लेमडा इज इक्वल टू के स्क्वायर, और अगर के की वैल्यू जेड अपॉन एल है तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से जेड एन एन यहाँ से कर दिया तो लेमडा की वैल्यू, लेमडा एन की वैल्यू आ जाएगी ये, ओके। तो यहाँ पे जीरो, ये जो इसके कोरस्पोंडिंग है तुम्हारे पास, इसके कोरस्पोंडिंग तुम्हारे पास क्या एग्जिस्ट कर जाएंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ओके। याद जाएगा तुम्हारे पास। अब ये ग्राफ बनाया हुआ है कि ये तुम्हारे पास है, अब ये जो टेंजेंट जेड ये है, तो टेंजेंट जेड जीरो कब कब नहीं होगा, ठीक है, ये उसने बताया हुआ है। यानी टेंजेंट जेड, जेड की वैल्यू क्या होगी कि ये वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ से बताया हुआ है कि यहाँ ये वैल्यू होगी, यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो,
तो यहाँ से अगर इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो लेमडा एन जो हमारे पास आया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दो एक्स ऑफ एक्स में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जब एक्स एक्स फॉर एक्स ऑफ एक्स के लिए सोल्व कर लेंगे तो टी ऑफ टी के लिए सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां जहां लेमडा एन था वहां पे वैल्यू पुट कर दियो। लेमडा एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, जेड एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से टी एन टी की वैल्यू आ जाएगी। और जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हमने सोल्यूशन क्या मानना हुआ था, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी। ठीक है, तो एक्स ऑफ एक्स की और टी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स एन एक्स की ये आई हुई है, ठीक है, और टी एन एक्स की ये आई हुई है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा तुम्हारे पास यू एन एक्स टी इज इक्वल टू सी एन, ये ए एन इंटू डी एन है ना, उसको मैंने सी एन बोल दिया, ए एन इंटू डी एन इज इक्वल टू सी एन बोल दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी एन इंटू साइन ऑफ जेड एन एक्स अपॉन एल इंटू ये वैल्यू ई रेस टू पावर माइनस ए स्क्वेयर इंटू जेड एन स्क्वेयर इंटू टी अपॉन एल स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मतलब जो u की वैल्यू हमें चाहिए थी वो ये आ जाएगी। अब देखो, अब लास्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो रिअप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन वाली। ईच सच फंक्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, ये थी ना, तो यहां से करेंगे तो इसका सम कर दिया, तो सम करेंगे तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, यानी जहां जहां टी है स्मॉल टी वहां पे क्या पुट कर दो, वहां पे जीरो पुट कर दो, वहां पे जीरो पुट करेंगे तो जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो इसमें चेंज हो जाएगी। और जो तुम्हारे पास आंसर आया है उसको हमने क्या बोल दिया, एफ ऑफ एक्स। जो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो तुम्हारे पास हो जाएगी समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू साइन ऑफ जेड एन एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अनलाइक व्हाट वी encountered in the above other two example, this is not a standard Fourier series because the zn indeed we do not know this number, तो यहाँ पे zn है, l उसका हमें नहीं पता, because they are the solution of transcendental equation, we can't solve it exactly, मतलब इनको हम exactly solve नहीं कर सकते because of this transcendental number, ये बात यहाँ पे कह रहा है वो। ओके, तो at this point we must rely on the Sturm-Liouville theorem, which states that the eigenfunction of the Sturm-Liouville problem are orthogonal to on 0 1 with weight function 1. This means that if n and m are distinct, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये फर्स्ट आइगन फंक्शन है, दूसरा आइगन फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हम दोनों आइगन फंक्शन को ऑर्थोगोनल फंक्शन बोलते हैं। तो ये हम यहाँ से शॉर्टी दे सकते हैं, तो यहाँ से हम सी एन की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली सी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और सी एन की वैल्यू कैलकुलेट करके दोबारा इसमें पुट कर दो, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन दिस। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखो, क्योंकि ये तो तुम्हारा एमएससी मैथमेटिक्स का थ्योरेटिकल एग्जाम है, तो तुम्हें यहाँ पे आर्टिकल के प्रूफ करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ जहाँ जो तुम्हें गिवन प्रॉब्लम मिलेगी वहाँ से तुम्हें इसका पता है कि ऑलरेडी इसके जो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या आएंगे, जो लेंथ है इसकी वो गिवन होगी, मतलब इसमें जो सारी वैल्यू गिवन होगी, और तुम्हें डायरेक्टली क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन लिखना है, और आप इसका डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सोल्यूशन लिख सकते हो। ओके, एक मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उस शॉर्ट वीडियो में मैं डायरेक्टली इन इक्वेशंस का क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, कि आप डायरेक्टली सोल्यूशन कैसे देख सकते हो। तो इसी तरह आप ये आर्टिकल भी करोगे, इजी है ये। ओके, अब आता है कुछ चेंज यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होगा। ओके, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, हीट कंडक्शन इन ए बार विद एंड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन को चेंज करेंगे। कंसीडर ए थिन होमोजेनियस बार एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। ठीक है, सब डिफरेंट टेम्परेचर है, एक्सटेंड कर दिया हमने एक बार को, जहां 0 थी फिर उसकी लेंथ क्या कर दी, l कर दी। द लेफ्ट हैंड इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, यानी जो शुरू में हमारे पास टेम्परेचर है, ये तुमने बार ले रखी है। ठीक है, आपने इसको शुरू में x इज इक्वल टू 0 थी लेंथ, फिर तुमने इंक्रीज करके कितनी कर दी, l कर दी, और शुरू में जो टेम्परेचर है उसका क्या है, T1 है। ठीक है, और राइट हैंड पॉइंट यहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। द इनिशियल टेम्परेचर थ्रू आउट द बार इन द क्रॉस सेक्शन इज एफ ऑफ एक्स। यहाँ इसके बीच में टेम्परेचर क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। ये डेटा हमें गिवन है, और इसके कोरस्पोंडिंग जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो ये हो जाएगी यहाँ से। अब देखो चेंज है, यहाँ पे 0 नहीं है। अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसके कोरस्पोंडिंग ये तुम्हारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब x इज इक्वल टू 0 है तो टेम्परेचर T1 है और u की टेम्परेचर T है, वहाँ पे u की वैल्यू कितनी है T1 है, यहाँ पे T2 है जब x क्या है तुम्हारे पास L है, और जो थर्ड है तुम्हारे पास थर्ड, उसमें तुम्हारे पास क्या गिवन है कि u ऑफ x T0 है और x है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ x। ये जब हम इसको सोल्व कर लेंगे ना, सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू f ऑफ x के यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ओके। जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में भी डिस्कस किया है, इसको चेंज करके हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब इक्वेशन में चेंज करके ये जो बाउंड्री कंडीशन है इनको यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद x ऑफ x में है एक पीडी ले आएंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर उसकी हेल्प से t ऑफ t है उसको लिए सोल्व करेंगे, जैसा कि पिछले आर्टिकल में किया था, और वैसे ही केस चलेंगे। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई यहाँ से। अनलाइक द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल किया था, देयर इज नथिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट प्रिवेंट्स सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, द डिफिकल्टी इनकाउंटर्ड हियर इज विद द बाउंड्री कंडीशन विच आर नॉन होमोजीनियस। ये तुम्हारे पास नॉन होमोजीनियस है ना, देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, u ऑफ 0t, लास्ट एग्जाम्पल में जीरो था यहाँ पे, और u ऑफ lt वो जीरो था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसको हम जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इन बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने किया u ऑफ 0t इज इक्वल टू दिस। अब देखो वही लास्ट लेक्चर की, लास्ट आर्टिकल की तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो, अगर t1 जीरो हो गया, इफ t1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो हमारे पास एक ही कंडीशन है कि x ऑफ जीरो है उसको क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये ऐसा है x ऑफ 0 0 ना हो तो t ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दो केस है, अगर ये t1 के इक्वल है, ठीक है, अच्छा जीरो नहीं है अब की बार, हाँ अब जीरो नहीं है तो इसका जीरो ना कोई जीरो नहीं है, फिर t ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी। दिस इज ए कंडीशन वी कैन नॉट एक्सेप्ट टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन एट एल पोजेस द सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि अगर x ऑफ 0 t ऑफ 0 यहाँ पे जीरो होता ना, फिर हम लेके चलते थे कि x ऑफ 0 हो मस्ट भी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे t ऑफ t की वैल्यू क्या हो सकती है, t1 अपॉन x0 भी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट है दूसरी कंडीशन u ऑफ xt, वी अटेम्प्ट द एलिमिनेट द प्रॉब्लम बाय परटर्बिंग द फंक्शन सेट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम को। तो इसके लिए ना जहां जहां इस प्रॉब्लम में जहां जहां uxt है वहां पे uxt की जगह ये फंक्शन ले लो, कैपिटल uxt प्लस साई x। तो यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगी, और इसके कोरस्पोंडिंग जो बाउंड्रीज कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी जगह पुट करना है, जो तुम्हारे पास uxt की वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये उठा के इस pd में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो और इसमें पुट कर दो, तो जो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये आ गए यहाँ से। तो वी वांट टू चूज, अब ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि साई एक्स किस टाइप का चूज करें हम, ठीक है। तो पूरे आर्टिकल में अब हमारा काम क्या रहता है, इस साई एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना इस प्रॉब्लम से, टू ऑब्टेन द प्रॉब्लम वी कैन सोल्व। तो पुट कर दिया वहां से, तो जो पीडी थी वो इसमें चेंज हो जाएगी, जो पीडी चेंज हो जाएगी इसमें। वी ऑब्टेन द हीट इक्वेशन फॉर यू इन साई डैश इज इक्वल टू, यहां से हीट इक्वेशन कब आएगी, जब तुम्हारे पास साई डबल डैश एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ए जीरो नहीं हो सकता, इंटीग्रेटिंग ट्वाइस दोनों तरफ, ये जीरो हो गया यहाँ से, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से। देखो ये हीट इक्वेशन कब बनेगी, हीट इक्वेशन तब बनेगी जब साई डबल डैश एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया ट्वाइस टाइम, तो जो साई एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से तुम्हें सी कैलकुलेट करना है और डी कैलकुलेट करना है, और सी की डी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे तुमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, साई ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस आर्टिकल में, ठीक है। नाउ कंसीडर द बाउंड्री कंडीशन। अब ये तो सिर्फ तुमने पीडी को चेंज किया है ना, पीडी को चेंज करने के बाद जब तुम बाउंड्री कंडीशन को चेंज करोगे तो सबसे पहली कंडीशन है u ऑफ 0t इज इक्वल टू t1। तो यहाँ से u की वैल्यू पुट कर दी, बिकॉज u ऑफ xt इज इक्वल टू कैपिटल U ऑफ xt प्लस साई ऑफ x, ये था ना यहाँ पे। तो x की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, u ऑफ 0t इज इक्वल टू u ऑफ 0t प्लस साई 0। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ये कब जीरो होगा, दिस कंडीशन बिकम u 0। अब ये तुम्हारे पास क्या हो, जीरो हो इफ यू चूज साई एक्स सो दैट साई ऑफ 0 इज इक्वल टू t1। तो कंडीशन क्या दी, किसके इक्वल था, t1 के इक्वल था ना। ये t1 के इक्वल कब होगा, जब ये क्या हो जाए, 0 के इक्वल, और साई ऑफ 0 वो क्या हो जाएगा, t1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तुमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि u स्मॉल u ऑफ LT है उसकी वैल्यू क्या है, t2 है,
सिमिलरली इसमें जहां जहां स्मॉल एक्स है वहां पे क्या पुट कर दो, एल पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा u ऑफ एल टी प्लस, ठीक है, साई ऑफ एल इज इक्वल टू टी टू हो जाएगा। अब ये कब होगा, जब ये तुम्हारे पास 0 हो और साई ऑफ एल वो तुम्हारे पास क्या हो जाए, T2 हो जाए। तो पूरा पूरा चेंज करके जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी, साई ऑफ एल इज इक्वल टू T2। अब इसको और इसको पुट करके हम, ये आ गया साई ऑफ एल इज इक्वल टू T2, साई ऑफ 0 इज इक्वल टू T2, और साई ऑफ t की वैल्यू क्या रखी है, ये रखी है। यहाँ पे पुट करेंगे तो जो c की वैल्यू ये आ जाएगी और d की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, T1 आ जाएगी। c की और d की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये जो तुम्हारे पास साई की वैल्यू आई हुई थी इसमें यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ साई एक्स, ये हो जाएगी साई एक्स इज इक्वल टू 1/l इंटू T2 माइनस T1 इंटू एक्स प्लस T1, ये आ जाएगी। तो इस चॉइस के अकॉर्डिंग जो गिवन पीडी है उसको हम चेंज कर सकते हैं कैपिटल यू में। तो हम साई को ये ले तो जो गिवन पीडी है वो इसमें चेंज हो जाएगी। अब तुम्हें क्या सोल्व करना है, अब तुम्हें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना हमने सीख लिया है क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है, होमोजेनियस लीनियर, ठीक है, हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। अब इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात थोड़ी, ये तो हम कर ही रहे थे। इसको वी हैव सोल्व दिस प्रॉब्लम अर्लियर, ठीक है, इसको हमने पहले सोल्व किया हुआ है, जिसका सोल्यूशन क्या हुआ है, ये आया हुआ है। वंस वी नो दैट दिस फंक्शन, तो इसको हम यहां से करेंगे तो u ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है यहाँ से। तो ये तुम्हारे पास क्या है, इसको सोल्व करना। अब देखो ये आ गई। अब इसको सोल्व हमने पहले कर चुके, तो इसका सोल्यूशन ये आया, या फिर आगे करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से याद रख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन ये आया है। ओके, तो और u ऑफ एक्स टी वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास था नेक्स्ट आर्टिकल, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट टेम्परेचर इन प्लेट्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, सारे के सारे जो क्वेश्चन है पहली यूनिट में, सारे के सारे आर्टिकल है वो सेम है। बस चेंजेस कहाँ पे होंगे, चेंजेस होंगे बाउंड्रीज कंडीशन पे। ओके, फिर ऐसे इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। किसी ने अगर पहले स्ट्रीम वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया हुआ है तो इनको तो आप इजिली सोल्व कर ही दोगे। ओके, तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी है उसकी 3rd यूनिट कंप्लीट होने वाली है, और जो पीडी है उसकी 1st यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास 2nd लेक्चर है पीडी का 1st यूनिट का, क्योंकि एग्जाम में आपको कंपल्सरी क्वेश्चन करना है, और उसके बाद 4 को तुम्हें कोई भी, जैसे 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो उस 8 क्वेश्चन में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए तुम्हारे पास बेनिफिशियल ये रहेगा, तो कोई भी आप 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तब भी तुम 4 क्वेश्चन तो वहां से 1st यूनिट में, सेकंड, कोई बच्चा 1st एंड 2nd कर सकता है, कोई भी 2 यूनिट कर लो जो तुम्हें आसान लगे। लेकिन जो आसान यूनिट जो है वो 1st एंड 2nd यूनिट है, उसके आर्टिकल बिल्कुल आसान है, तो वहां से आप कर सकते हो इनको, ठीक है। तो वहां से आप 4 क्वेश्चन, और इन्हीं में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब की बार जो कंपल्सरी क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन होता है ना, वो करना जरूरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप ओमिट नहीं कर सकते। तो ये अब की बार कंडीशन एमडी एमएससी यूनिवर्सिटी में लगाई हुई है। ये कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर कोई इस वीडियो को 6 साल बाद देखेगा तो मतलब अजीब सा लगेगा। ओके, तो ऐसा है, तो आप कोई भी 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है सब्जेक्ट्स की, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताएं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसा पता लगेगा, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ाया जाए, ठीक है। और क्योंकि तुम अभी जो बच्चे इन वीडियोज़ को देख रहे हैं वो 2nd सेमेस्टर में हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर तुम फाइनल ईयर में होगे तो 2 सब्जेक्ट तुम्हारे पास एमएससी मैथमेटिक्स के होंगे, वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करवाए हुए हैं। तो फ्यूचर में आपको जो चैनल है हमारा बहुत बेनिफिट्स होंगे उसके आपको। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये नहीं कि वीडियो देख ली और आप चले गए। और नीडी स्टूडेंट्स है, अपने क्लासमेट है, ग्रुप्स हैं डीडी की या रेगुलर के है, उनके साथ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, और कोई भी सजेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तब भी, नहीं लग रही हो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, क्योंकि कमी तुम बताओगे तभी तो हमें पता लगेगी। और कोई भी सजेशन है वो भी मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में इसके अलावा। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं 3rd लेक्चर में पीडी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।